आसानिक प्रोग्राम आपकी आवाज़ एक मैसेज शामिल करते हैं, क्या है जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ वाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ आपकी आवाज़ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सलामती अल्लाह पाक रख भेजे, सलामत रखे और कामयाब करे। तो मेरी बात भाई शकील साहब, असल में एक बात आपसे कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ प्रोग्राम आपके, सुनता हूँ जो आवाज़ें आती हैं, लोग अपने अपने गुस्से का इजहार करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या कोई मुल्क के लिए बातें करते हैं, अच्छी भी साहत भी। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम का, कोई मौलवी नहीं हूँ। मैं आपको देखा ना, अपनी कोई ऐसी नहीं वीडियो कोई भी मेरी है भी नहीं कोई। अच्छे अच्छे अलमादीन जो हैं इनकी वीडियो भेजता हूँ। आप गालबन देख रहा हूँ मैं, आपने अभी जो भेजी एक दो उनको चेक किया, सुना है या सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे। मैं एक बात आपको ना अपने 60 साल के तजर्बे से बता रहा हूँ, बाकी सही तो अल्लाह पाक जानता है वो क्या है। अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। पहली तो बात है कि हर आने वाला वज़ीर आज़म जो आएगा पहले से ज़्यादा साहसी होगा, मुश्किल तरीन हालात होंगे, या वो मुश्किल करेगा या वक्त मुश्किल होगा। दूसरी बात, एक बात याद रखना मेरी, कभी आपको याद आएगी ये बात, इमरान खान को और जनरल फैज को, इनको कभी भी हुकूमत में आने नहीं देंगे ये हुकूमत वाले, और बैरूनी ताकतें इन दोनों को नहीं आने देंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि इन्होंने काला बाग डैम बनाने का सोचा था, और आज तक मैंने सुना है जो भी हमारे 4 सूबों को वो बुरला के वो इनको कुछ कैश दे देते हैं, बड़े बड़े को लो खाओ पियो बैठो तुम, उसमें काला बाग डैम को रुकावट कर दी है। कभी सिंध वाले रुकावट कर देते हैं, कभी पेशावर वाले कर देते हैं, कभी पंजाब वाले कर देते हैं। तो ये हमारी मकान चले जाएंगे, हमारा पानी इसमें से बिजली निकाल लेंगे, ऐसे सोचे हैं। पानी से बिजली निकाल लेंगे, हाली पानी हमें मिलेगा, क्या फायदा पानी का। तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, कभी भी हमारा काला बाग डैम बनने नहीं दिया जाएगा, और जो सोचेगा उसको हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा। मैं सबका नाम लूंगा, चाइना भी नहीं उसमें राजी नहीं है कि ये काला बाग डैम बना रहे। क्यों? उसकी जो इधर सेल हो रही है चीजों की, हमारे लिए बिजली बंद होती है तो उसके लिए हम जो बैटरी में ये वो खरीदते हैं, चार्जर, यूपीएस और जो वो प्लेटें लगाते हैं, ये चाइना की हैं। उसकी मार्केट इधर से खत्म हो जाएगी। कोई भी ऐसा काम नहीं मुल्क होने देगा जिसमें हमारा फायदा हो जाए। चाइना में क्यों कामयाबी है? उसमें ये है कि उसमें बिजली पूरी मिल रही है, सबको मिल रही है, घर घर में छोटी छोटी मशीनें 3-4 फुट की जगह जो कवर करे, वही सुइयां बना रहा है, कोई बटन बना रहा है, कोई छोटे खिलौने बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। मियाँ बीवी काम नहीं कोई कर सकते तो फारग बैठे घर में छोटी सी मशीन लगा दी, वो बता देते इस तरह बनाने हैं, तो वो उस तरह फिर वो उनकी मार्केट बनी हुई है बाहर के मुल्कों में, ये खिलौनों की, ये सुइयां, बटन, ये कुछ स्विच बोर्ड, ये इस तरह की, वो कामयाब हो गए। और हम अगर बिजली मिलती तो हम लोग भी ये चीजें बनाए घरों में, जो मेरे जैसा फालिज का मरीज है और कुछ बूढ़े या कोई इस तरह के अपनी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और बच्चों को भी ट्रेनिंग देंगे, वो भी करेंगे। काम से कोई आ गया, नौकरी से आ गया, टाइम मिला 1 घंटा 2 घंटे उसने काम करने बैठ गया, ये चीजें फायदा मिल जाएगा मुल्क को। ये कभी भी नहीं होने देंगे काला बाग डैम में बन जाए और हमारी बिजली तैयार हो जाए, सस्ती हो जाए बिजली। ये नोट कर लेना, ये जनरल फैज को, इमरान खान को, इन्होंने सोचा, वो दुश्मन सलाम जो है वो कहते हैं इन्होंने सोचा क्यों, इसके दिमाग के अंदर सोच क्यों आई है,
इसलिए इनको कभी भी नहीं हुकूमत में आने दे। ये मैसेज बड़ा अच्छा था। देखिए, हमारे लोगों में शऊर तो आ रहा है, समझ तो आ रही है। अगर आप देखें कि जिस तरह बताया जा रहा है चाइना की इतनी मालूमात है इनके पास है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में आज तक बिजली क्यों नहीं पूरी हो सकी, गैस क्यों नहीं, ये मसाइल क्यों बने हुए। चाहते नहीं ये इसमें से निकले, ये चाहते ये गुर्बत अफलास में निकले। ये एक दिन में बात लेके आए, कोई रिश्तेदार हो ना, आपस में हसद हो, कुछ भी हो, किसी के पास कुछ आ जाए तो वो उसका बेड़ा गर्क करने की सोचते रहते हैं। यही इन ममालिक का भी हाल है। वो चाहते हैं कि इनके अंदर ऐसे लोग पैदा ना हो जो इस कौम का सोचे, ऐसे पैदा हो जो इस कौम का बेड़ा गर्क करने का सोचे, उनकी वो रहनुमाई करते। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।